मॉर्निंग एवरीवन, झारखंड लाइव के यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। तो दोस्तों आज है 10 जून और हम लोग यहाँ पर आज झारखंड के महत्वपूर्ण करंट अफेयर के क्वेश्चन से देखने वाले हैं। तो अगर आप झारखंड लाइव चैनल में अगर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, और साथ ही जो बेल आइकन बना हुआ है उसको प्रेस कर लीजिए ताकि आगे का जो भी अपडेट्स है, वीडियो आएगी, नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको यहाँ पर मिल जाया करेगी। तो दोस्तों चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और डेली मॉर्निंग में यहाँ पर 6 बजे करंट अफेयर्स की वीडियो आती है तो आप इसे देखा करें, और साथ ही साथ आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में भी ज्वाइन कर लीजिए। वीडियो के नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, आप वहाँ पर क्लिक कर हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। डेली शाम के 7 बजे वहाँ पर पीडीएफ जो है प्रोवाइड कर दी जाती है, तो आप पीडीएफ टेलीग्राम ग्रुप से प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग यहाँ पर आज 10 जून के झारखंड के महत्वपूर्ण करंट अफेयर क्वेश्चन देखते हैं। और आज का यहाँ पर पहला प्रश्न है, देश की पहली बुलेट ट्रेन निर्माण में झारखंड की किस उद्योग संस्था द्वारा तकनीकी पार्टनर के रूप में सहयोग करेगी। ठीक है, तो झारखंड की कौन सी उद्योग संस्था है जिसके द्वारा यहाँ पर देश की पहली बुलेट ट्रेन निर्माण में तकनीकी पार्टनर के रूप में सहयोग करेगी। तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इज बिल्कुल सही आंसर रहेगा। सिम्फर उद्योग संस्था है जिसके द्वारा यहाँ पर तकनीकी पार्टनर के रूप में सहयोग करेगी देश की पहली बुलेट ट्रेन निर्माण में। तो ऑप्शन नंबर बी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ पर पूरी डिटेल्स में इस न्यूज को देख लेते हैं। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, देश की पहली बुलेट ट्रेन मुंबई से अहमदाबाद के बीच परिचालन की जाएगी। इस ट्रेन के निर्माण में तकनीकी सहयोग के रूप में केंद्रीय खनन एवं ईंधन अनुसंधान संस्थान धनबाद स्थित सिम्फर द्वारा तकनीकी सहयोग के रूप में सहयोग करेगी। ठीक है, तो सिम्फर जो है यहाँ पर शॉर्ट में इसे हम लोग बोलते हैं, इसका फुल फॉर्म जो है यहाँ पर पूरा नाम जो है वो केंद्रीय खनन एवं ईंधन अनुसंधान संस्थान धनबाद है। तो इसके द्वारा यहाँ पर जो है वो तकनीकी सहयोग के रूप में मदद करेगी देश की पहली बुलेट ट्रेन निर्माण में। तो ऑप्शन नंबर बी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर सिम्फर आया है तो सिम्फर के बारे में यहाँ पर देख लीजिए। तो इसका जो यहाँ पर शॉर्ट नेम है सिम्फर। ठीक है, इसे हम लोग यहाँ पर इंग्लिश में बोलते हैं सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ यहाँ पर जो है वो माइनिंग एंड फ्यूल रिसर्च। ठीक है, इसका फुल फॉर्म जो है वो क्या है, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ माइनिंग एंड फ्यूल रिसर्च। ठीक है, इसकी स्थापना कब हुई थी, किस वर्ष की गई थी, तो इसकी स्थापना जो है यहाँ पर वर्ष, तो इसकी यहाँ पर दो शाखाएं हैं, एक खनन की है और एक ईंधन की है। तो खनन वाला जो है यहाँ पर वो जो है इसकी स्थापना कब की गई थी, वर्ष 1956 ईस्वी में इसकी स्थापना की गई थी, केंद्रीय खनन अनुसंधान केंद्र। और जो ईंधन वाला है यहाँ पर, ठीक है, केंद्रीय ईंधन अनुसंधान, इसकी स्थापना वर्ष 1946 ईस्वी में की गई थी। ठीक है, तो यहाँ पर अब ये दोनों एक साथ मिल गई हैं, लेकिन ये पहले अलग अलग थी। और यहाँ पर जो है वो इसकी स्थापना केंद्रीय खनन की जो यहाँ पर अनुसंधान था, इसकी स्थापना वर्ष 1956 में की गई थी, और केंद्रीय ईंधन जो अनुसंधान संस्थान है उसकी स्थापना 1946 ईस्वी में की गई थी। तो ऑप्शन नंबर बी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है यहाँ पर, पर्यटन विभाग और इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट रांची की ओर से ऑनलाइन स्टोरी टेलिंग कहानी सुनाओ प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। इस प्रतियोगिता का विषय है, ठीक है, तो हाल ही में यहाँ पर जो है वो पर्यटन विभाग द्वारा और इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट रांची की ओर से ऑनलाइन स्टोरी टेलिंग कहानी सुनाओ प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। और इस जो यहाँ पर कहानी सुनाओ प्रतियोगिता का जो है विषय है वो क्या है, तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, पर्यटन स्थल और दार्शनिक स्थल की खोज करना। ठीक है, इस जो कहानी टेलिंग स्टोरी टेलिंग का विषय है वो क्या है, पर्यटन स्थल और दार्शनिक स्थल की खोज करना। तो ऑप्शन नंबर बी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ पर पूरी डिटेल्स में देख लेते हैं इस न्यूज को, और यहाँ पर पूरी डिटेल्स में। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, पर्यटन विभाग और इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट रांची की ओर से ऑनलाइन स्टोरी टेलिंग कहानी सुनाओ प्रतियोगिता आयोजित की जा रही है। इस प्रतियोगिता का उद्देश्य राज्य की पर्यटन स्थल और दार्शनिक स्थल की खोज करना है जिससे अभी तक लोग परिचित नहीं हैं। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो होगा वो क्या होगा, बी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इस जो प्रतियोगिता का विषय है वो है पर्यटन स्थल और दार्शनिक स्थल की खोज करना। तो ऑप्शन नंबर बी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। और अगला प्रश्न है यहाँ पर, झारखंड के किस जिले के मजदूर चीन सीमा पर सड़क और सुरंग निर्माण में अपना योगदान देंगे। तो झारखंड के किस जिले के मजदूर चीन सीमा पर सड़क और सुरंग निर्माण में अपना योगदान देंगे। तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, दुमका जिले के मजदूर होंगे। किस जिले के, दुमका जिले के।
तो ऑप्शन नंबर सी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। दुमका जिले के मजदूर चीन सीमा पर सड़क और सुरंग निर्माण में अपना योगदान देंगे। क्या है न्यूज़, चलिए पूरी डिटेल्स में यहाँ पर देख लेते हैं। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, झारखंड के 11,815 मजदूर नई शर्तों के साथ लद्दाख जाएंगे एवं चीन सीमा पर सड़क और सुरंग निर्माण में अपना योगदान देंगे। इन मजदूरों को निर्धारित मजदूरी और यात्रा भत्ता समेत तमाम लाभ देने की BRO की तरफ से लिखित सहमति दी गई है। इन्हें तय दर से 20% अधिक मजदूरी सीधे बैंक खाते में मिलेगी और राज्य सरकार ने भी इसके लिए जो है यहाँ पर इनके लिए यहाँ पर भेजने की जो है वो प्रस्ताव तैयार कर रही है। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर जो होगा सी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। दुमका जिले के जो मजदूर होंगे वो चीन सीमा पर सड़क और सुरंग निर्माण में अपना योगदान देंगे। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न है यहाँ पर सेंटर फॉर मॉनिटरिंग ऑफ इंडियन इकोनॉमी CIIE की ओर से हाल ही में जारी की गई रिपोर्ट ताज़ा आंकड़ों के अनुसार सबसे अधिक बेरोजगारी दर किस राज्य में है। सबसे अधिक बेरोजगारी दर किस राज्य में है, जो कि सेंटर फॉर मॉनिटरिंग ऑफ इंडियन इकोनॉमी द्वारा हाल ही में यहाँ पर मई माह के बाद रिपोर्ट जारी की गई है और इस आंकड़े के मुताबिक किस राज्य में सबसे ज़्यादा बेरोजगारी दर है। तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। झारखंड राज्य में, किस राज्य में, झारखंड राज्य में देश भर में सबसे अधिक बेरोजगारी दर है। तो ऑप्शन नंबर डी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। हमारे राज्य झारखंड राज्य में सबसे अधिक बेरोजगारी दर है पूरे देश में। चलिए यहाँ पर पूरे डिटेल्स में देख लेते हैं कि कितनी प्रतिशत यहाँ पर बेरोजगारी दर है। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं झारखंड में मई माह की आंकड़ों के अनुसार बेरोजगारी दर 59.2% हो गई है। कितनी हो गई है? 59.2% हो गई है राज्य में बेरोजगारी दर ओवरऑल। और हाल ही में यहाँ पर कुछ दिन पहले जारी किए गए थे आंकड़े अप्रैल माह के बाद, और उसमें यहाँ पर झारखंड राज्य में 47.1% था। कितना था? 47.1% था, जो कि दूसरे नंबर पर था। लेकिन अब यहाँ पर मई माह के आंकड़ों के अनुसार जो है वो राज्य झारखंड राज्य पहले पायदान पर पहुंच गया है 59.2% की बेरोजगारी दर के साथ, जो देश भर में सबसे अधिक है। ठीक है, सबसे अधिक बेरोजगारी दर जो है यहाँ पर झारखंड राज्य में है। यह रिपोर्ट मई माह के अंत तक का आंकड़ा CMII ने जारी की है। झारखंड के ग्रामीण क्षेत्रों में 55.1% बेरोजगारी दर है, जबकि शहरी क्षेत्रों में 70.2% जो है बेरोजगारी दर है हो गई है, जो कि राष्ट्रीय औसत 22.5% से काफ़ी ज़्यादा है। तो ऑप्शन नंबर डी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। राज्य में 59.2% बेरोजगारी दर हो गई है, जो कि ग्रामीण क्षेत्रों में 55.1%, जबकि शहरी क्षेत्रों में 70.2% बेरोजगारी दर झारखंड राज्य में हो गई है। तो ऑप्शन नंबर डी इज बिल्कुल सही आंसर रहेगा। देश भर में सबसे ज़्यादा बेरोजगारी दर जो है वो झारखंड राज्य में हो गई है। अगला प्रश्न यहाँ पर झारखंड सहित पूरे देश में भारतीय ओलंपिक संघ के द्वारा ओलंपिक डे का आयोजन कब किया जाएगा। झारखंड सहित पूरे देश में भारतीय ओलंपिक संघ के द्वारा ओलंपिक डे का आयोजन कब किया जाएगा। तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 23 जून को कब किया जाएगा इसका आयोजन? 23 जून को ओलंपिक डे का आयोजन किया जाएगा झारखंड सहित पूरे देश में। तो ऑप्शन नंबर ए इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा 23 जून को। चलिए यहाँ पर पूरी डिटेल्स में देख लेते हैं। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं झारखंड सहित पूरे देश में भारतीय ओलंपिक संघ द्वारा 23 जून को ओलंपिक डे का आयोजन किया जाएगा। इसकी जानकारी झारखंड ओलंपिक एसोसिएशन के महासचिव मधुकांत पाठक ने दी। इस समारोह का विषय है स्पोर्ट्स फॉर ऑल। ठीक है, इसका जो थीम रखा गया है, इसका विषय रखा गया है वो है स्पोर्ट्स फॉर ऑल। ओलंपिक दिवस के अवसर पर राज्य में 1 मिनट चैलेंज पेंटिंग कंपटीशन और स्किल चैलेंज का आयोजन किया जाएगा। ठीक है, तो ओलंपिक दिवस के अवसर पर राज्य में 1 मिनट चैलेंज, पेंटिंग कंपटीशन और स्किल चैलेंज का आयोजन किया जाएगा। भारतीय ओलंपिक संघ की स्थापना जो है वो कब हुई थी? वर्ष 1927 ईस्वी में भारतीय ओलंपिक संघ की स्थापना हुई थी, ये भी याद रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न है यहाँ पर हाल ही में राज्य में किस कंपनी द्वारा पब्लिक बाईसाइकिल शेयरिंग प्रोजेक्ट की शुरुआत की गई है। ठीक है, तो हाल ही में जो है यहाँ पर किस कंपनी द्वारा पब्लिक बाईसाइकिल शेयरिंग प्रोजेक्ट की शुरुआत की गई है। तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चार्टर्ड बाइक के द्वारा, किसके द्वारा? चार्टर्ड बाइक कंपनी के द्वारा राज्य में यहाँ पर पब्लिक बाईसाइकिल शेयरिंग प्रोजेक्ट की शुरुआत की गई है। तो ऑप्शन नंबर ए इज बिल्कुल सही आंसर
हो जाएगा। तो चलिए हम लोग यहाँ पर पूरी डिटेल्स में इस न्यूज को देख लेते हैं। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, लॉकडाउन के बाद बाईसाइकिल शेयरिंग की शुरुआत करने वाली कंपनी चार्टर्ड बाइक ने फर्स्ट फेज में 60 स्टेशनों से इस प्रोजेक्ट की शुरुआत की थी, जो फिर से शुरू की गई है। इसके अलावा राज्य में 26 नए स्टेशन पर साइकिल की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। पब्लिक बाईसाइकिल शेयरिंग प्रोजेक्ट के तहत लाई गई इस जर्मन मेड साइकिल की कीमत करीब 50,000 रुपया है, जो कि जीपीएस आधारित है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो होगा वो ए इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। राज्य में बाईसाइकिल शेयरिंग प्रोजेक्ट की शुरुआत करने वाली कंपनी का नाम है चार्टर्ड बाइक। तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इज बिल्कुल सही आंसर रहेगा, चार्टर्ड बाइक कंपनी। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न है यहाँ पर आंसर ऑफ द डे है। आपसे पिछले वीडियो में प्रश्न पूछा गया था, झारखंड के किस चित्रकला को राज्य का पहला जीआई टैग मिला है। ठीक है, झारखंड के किस चित्रकला को राज्य का पहला जीआई टैग मिला है। तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इज बिल्कुल सही आंसर रहेगा, ए एवं बी दोनों ही। ठीक है, तो यहाँ पर जो है सोहराय और कोहबर चित्रकला को राज्य में पहला जीआई टैग मिला है, झारखंड राज्य को। तो ऑप्शन नंबर सी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा और आप लोगों ने मैक्सिमम लोग इसका सही आंसर कमेंट किए थे। ठीक है, चलिए इसके बारे में पूरी डिटेल्स में यहाँ पर देख लेते हैं। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, झारखंड राज्य के हजारीबाग को बड़ी उपलब्धि हासिल हुई है। यहाँ की सोहराय और कोहबर कला की जो है यहाँ पर जीआई टैग मिला है। राज्य में किसी कला को पहली बार जीआई टैग मिला है। इससे अब दोनों कलाओं को देश दुनिया में पहचान मिलेगी और अंतर्राष्ट्रीय ब्रांडिंग हो सकेगी। तो ऑप्शन नंबर सी इज बिल्कुल सही आंसर रहेगा। इस चित्रकला का नाम क्या है, सोहराय चित्रकला एवं कोहबर चित्रकला। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ पर आज का प्रश्न देख लेते हैं। क्वेश्चन ऑफ द डे है, झारखंड के किस जिले में खैरियत पोर्टल की शुरुआत की गई है। ठीक है, झारखंड के किस जिले में खैरियत पोर्टल की शुरुआत की गई है। तो ऑप्शन देख लीजिए, यहाँ पर 4 ऑप्शन है आपके, गढ़वा, रांची, पश्चिम सिंहभूम या फिर पूर्वी सिंहभूम। तो इन 4 जिलों में से किसमें यहाँ पर खैरियत पोर्टल की शुरुआत की गई है, ये आपको कमेंट करके बताना है। कोशिश करिए इसका सही आंसर कमेंट करने की। तो दोस्तों ये थी यहाँ पर आज की झारखंड की महत्वपूर्ण करंट अफेयर क्वेश्चंस और उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। जरूर लाइक करिए और आप सभी को जैसा कि पता है कि हमारा हर संडे को यहाँ पर जेएसएससी सीजीएल के लिए ऑनलाइन टेस्ट का आयोजन किया जाता है सुबह 9:30 बजे और शाम के 6:30 बजे, और इसके लिए मात्र आपको यहाँ पर 10 रुपये भुगतान करने होंगे। आप यहाँ पर गूगल पे, फोन पे, पेटीएम के माध्यम से इस नंबर पर भुगतान कर सकते हैं और इसी नंबर पर आप यहाँ पर जो है वो इसका स्क्रीनशॉट लेकर भुगतान का व्हाट्सअप करेंगे इसी नंबर पर। ठीक है, भुगतान में इसी नंबर पर करना है और व्हाट्सअप भी आपको इसी नंबर पर करना है। तो इस तरह से आप यहाँ पर ऑनलाइन टेस्ट से जुड़ सकते हैं।